अगर तुम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो या शुरू तो कर चुके हो लेकिन हर दिन ये सोच के रुक जाते हो यार आज क्या व्लॉग बनाऊं, आज किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊं, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। ये कंफ्यूजन हर नए व्लॉगर के साथ होती है। दिन वही होता है, रूटीन सेम होता है और लगता है कि दिखाने जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ खास हो ही नहीं रहा और आखिरी में हमारा व्लॉग बनता ही नहीं या बन भी जाता है तो बोरिंग लगता है और फिर व्यूज भी उसमें नहीं आते। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम आइडियाज की कभी है ही नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारे सोचने के तरीके की। क्योंकि तुम्हें हर दिन नया टॉपिक नहीं ढूंढना होता, तुम्हें हर दिन अपनी लाइफ बस एक नए नजरिए से दिखानी होती है। और इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ डेली व्लॉगिंग के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, टॉपिक कैसे मिलेंगे तुम्हें, अनलिमिटेड टॉपिक कैसे मिलेंगे और किस तरीके से तुम अपने बोरिंग दिनों में भी इंटरेस्टिंग व्लॉग बना सकते हो। तो अगर तुम व्लॉगिंग को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जितना समझोगे उतना ग्रो करोगे। तो जब तुम डेली व्लॉगिंग के बारे में सोचते हो तो सबसे पहला प्रेशर यही आता है आज का टॉपिक क्या होगा, और यहीं पे ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। क्योंकि डेली व्लॉगिंग का मतलब एक स्ट्रक्चर्ड, स्क्रिप्टेड, रिसर्च्ड वीडियो बनाना नहीं होता। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम एक व्लॉगर हो, कोई एक्टर नहीं हो। तुम्हारा असली काम है अपने दिन के रियल मोमेंट्स को कैप्चर करना और उन्हें इंटरेस्टिंग बनाना। बस जरा सोच के देखो, क्या तुम हर दिन कुछ अलग करते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या तुम हर दिन कुछ अलग फील करते हो, कुछ एक्सपीरियंस डिफरेंट करते हो? डेफिनेटली हाँ। तो ऑडियंस को वही देखना होता है, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, किस बात ने तुम्हें हंसाया, किस बात ने तुम्हें दुखाया और क्या तुम्हारे साथ फनी या रिलेटेबल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठने में दिक्कत हुई, व्लॉग करो। घर का फैन काम नहीं कर रहा, व्लॉग करो। आज घर में मम्मी ने कुछ अच्छा खाना बनाया है, व्लॉग करो। कोई दोस्त मिलना है तो व्लॉग करो। और सिर्फ व्लॉग नहीं करना है, व्लॉग में वो प्रोसेस दिखानी है। मान लो पंखा काम नहीं कर रहा है तो उनको सीधा सही नहीं करना है पंखे को, पहले बातचीत करनी है कि पंखा खराब हो गया है और तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, भले प्रॉब्लम ना हो रही हो मगर हो रही है। फिर टेक्नीशियन को ढूंढने की परेशानी, भले परेशानी ना हो रही हो मगर हो रही है, ऐसा दिखाना है। और फाइनली जब पंखा ठीक हो जाए तो उस पार्ट की हैप्पी एंडिंग। और ये सब छोटी छोटी चीजें, मोमेंट्स होते हैं जो व्लॉग में जान डाल देते हैं। और ऐसे ही बोरिंग से बोरिंग दिनों में भी तुम्हें इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ढूंढने हैं। लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें ढूंढनी पड़ जाएगी, मेरी वीडियोस। अगर तुमने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब ग्रोथ और वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर तुम्हें अच्छी वीडियोस बनाना सीखना है और ग्रो करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि फिर तुम्हें कभी मुझे ढूंढना ना पड़े। तो सब्सक्राइब कर दो। अब जब हम डेली व्लॉग की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल व्लॉग सबसे इजी और इफेक्टिव फॉर्मेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। जैसे अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल व्लॉग कर रहे हो, तो तुम्हें अलग जगह जाना पड़ेगा। अगर तुम फूड व्लॉग कर रहे हो तो तुम्हें हर दिन अलग अलग रेस्टोरेंट ढूंढने पड़ेंगे, नई नई डिशेज, नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। और अगर तुम मोटो व्लॉग कर रहे हो तो एक अच्छी बाइक लेनी पड़ेगी, पेट्रोल का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, एक्शन कैमरा लेना पड़ेगा, ये सब तुम्हें रेडी रखना पड़ेगा। लेकिन लाइफस्टाइल व्लॉग में बस तुम्हारा रूटीन ही तुम्हारा कंटेंट है। तुम सुबह कैसे उठते हो, क्या खाते हो, घर में क्या चल रहा है, दोस्तों के साथ क्या बातें हो रही है, सब कुछ व्लॉग का पार्ट बन जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम्हें वीडियोस बनाने के लिए बाहर तक नहीं जाना पड़ता। तुम्हारे आसपास तुम्हारी डेली लाइफ ही तुम्हारा सब कुछ है। और यही वजह है कि लाइफस्टाइल व्लॉग बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। और आज के जो टॉप व्लॉगर्स है, सौरभ जोशी, बहुत सारे बाकी व्लॉगर, सब लाइफस्टाइल व्लॉग की कैटेगरी में आते हैं। और वैसे यूट्यूब भी कहता है कि रिलेटेबिलिटी ही सबसे बड़ा हुक है। मतलब लोग तुम्हारी आम जिंदगी देख के ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ना कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अगर तुम करोगे, हाई फाई चीजें दिखाओगे। तुम्हें बस ये समझना है कि हर छोटी चीज एक स्टोरी बन सकती है। और अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग आती है तो लोग तुम्हारे रूटीन को भी पसंद करेंगे और देखेंगे। अब नए व्लॉगर के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सोचते ज्यादा है, बोलते ज्यादा है मगर दिखाते कम है। लेकिन अगर तुम व्लॉग के स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही सब कुछ बता दोगे कि मैं मॉल जा रहा हूँ, शॉपिंग करूंगा, ये खरीदूंगा, ये खाना खाएंगे, तो वहां पे देखने वाले की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। देखने वाला सोचेगा अच्छा सब कुछ तो इसने बता दिया है, अब देखने का पॉइंट क्या बनता है। वो उसके अंदर ही अंदर वो क्यूरियोसिटी, एक कनेक्शन खत्म हो जाएगा। और साइकोलॉजी के हिसाब से सस्पेंस और सरप्राइज इंसान के दिमाग को नेचुरली इंगेज करते हैं। जब देखने वाले को ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो वीडियो देखते रहते हैं, क्योंकि वो आगे की कहानी जानना चाहते हैं। यही चीज तुमने देखी होंगी मूवीज और सीरीज में, जो सस्पेंस वो बनाए रखती है ताकि देखने वाला एंडिंग तक देखते रहे, पूरी
पूरी मूवी। इसलिए व्लॉग के स्टार्ट में सब कुछ रिवील मत करो, थोड़ा सस्पेंस बनाओ, हिंट दो, जैसे आज कुछ इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, देखते रहो वीडियो को एंड तक, कुछ डिफरेंट होने वाला है। इससे इन सब चीजों से तुम्हारी ऑडियंस हुक्ड रहेगी और तुम्हारा वॉच टाइम भी इंप्रूव होगा। इसीलिए एक गोल्डन रूल याद रखो, पहले सब कुछ लीक मत करो, सीधा एक्शन दिखाओ, क्योंकि व्लॉगिंग में स्टोरी दिखानी भी होती है, सिर्फ बतानी नहीं होती। लेकिन मैं तुम्हें एक और बार बताता हूँ, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करती है। तो अगर तुम ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, ताकि मेरी वीडियोस की सबसे पहले अपडेट तुम्हें मिले। और फिर जब तुम डेली व्लॉग बनाना शुरू करते हो तो एक दिन सब परफेक्ट लगता है, अच्छी सुबह, अच्छा मूड और थोड़ी सी प्लानिंग। पर फिर दूसरे दिन हो जाता है सब कुछ बेकार, खराब सुबह, ट्रैफिक, मूड ऑफ और व्लॉग का कोई आइडिया भी नहीं। और इसी उतार चढ़ाव के बीच में बहुत सारे नए व्लॉगर फंस जाते हैं। तुम सोचोगे कि आज का व्लॉग रहने दो, कल टॉपिक सोचता हूँ, या फिर जब कोई आइडिया हो भी डर लगेगा कि क्या लोग देखेंगे, क्या इंटरेस्टिंग लगेगा मेरा व्लॉग। लेकिन सच बात यह है कि ये डर, ये हेजिटेशन ही तुम्हें आगे बढ़ने से, व्लॉग बनाने से रोकती है। और जब तुम इन सब सोचों में फंस जाओगे तो व्लॉग बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और तुम भी फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये माइंडसेट बना लिया कि हर सिचुएशन में व्लॉगर की नजर से देखना है, तो तुम्हें हर जगह कंटेंट दिखेगा, लड़ाई में, प्यार में, हंसने में, रोने में। फिर चाहे कोई छोटा सा स्ट्रगल हो, व्लॉग करो, कोई छोटी सी खुशी हो, व्लॉग करो, कोई सरप्राइजिंग या रिलेटेबल मोमेंट हो, व्लॉग करो। और सबसे बड़ी बात, ये माइंडसेट तुम्हें कंसिस्टेंट बनाता है और तुम्हारी व्लॉग बनाने की झिझक को खत्म करता है। तुम जब व्लॉगर माइंडसेट से चलोगे तो बोरिंग दिन भी क्रिएटिव बन जाएंगे। और हाँ, एक और चीज, सोशल ब्लेड का डेटा कहता है कि जो यूट्यूबर्स हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा बार वीडियोस डालते हैं, उनकी ग्रोथ 2.5 गुना से ज्यादा तेज होती है उनके कंपैरिजन में जो इर्रेगुलर वीडियोस डालते हैं। मतलब कंसिस्टेंसी ही असली ग्रोथ का शॉर्टकट है। और वैसे तुम यूट्यूब पे कितनी वीडियोस डालते हो एक हफ्ते में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते हैं कौन कितनी वीडियोस डाल रहा है, कौन 3 डाल रहा है, कौन 6 डाल रहा है और कौन 1 डाल रहा है। चलो अब मान लो व्लॉगर माइंडसेट बन गया है और तुम रेडी हो हर मोमेंट में व्लॉग बनाने के लिए। पर अब सवाल आता है, मैं रोज का टॉपिक निकालूं कहां से? हर दिन लाइफ में कुछ नया तो होता ही नहीं, और यहीं पे दिमाग हमारा अटक जाता है। तुम सोचोगे यार मैं तो नॉर्मल सा एवरेज बंदा हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई फेमस इंसान नहीं हूँ, कोई ट्रैवलर नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्या स्पेशल है जो लोग देखेंगे? मगर एक सिंपल सा हैक बताता हूँ व्लॉग टॉपिक्स को ढूंढने के लिए। लाइफ को तुम्हें कुछ कैटेगरीज में तोड़ना पड़ेगा, जो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी आती है रूटीन मोमेंट्स, जो चीजें रोज होती हैं और रिलेटेबल भी होती हैं, जैसे सुबह उठना, चाय कॉफी पीना, खाना खाना, कुछ लोगों के लिए जिम जाना, नहाना, ये सब चीजें रोज होती है। ये हो गया हमारा रूटीन मोमेंट्स। फिर आते हैं छोटे छोटे इवेंट्स, जैसे कभी मार्केट घूमने गए हो, कभी शॉपिंग करने गए हो, दोस्त से मिलने गए हो, दोस्त आए मिलने, या अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, और वैसे फेस्टिवल और दोस्त आते रहते हैं, इसकी कमी नहीं होती है। और फिर तीसरी चीज, थॉट्स, फीलिंग्स, अपनी अंदर की बातें, किसी चीज पे तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी राय, या कभी तुम्हें कोई याद आ जाए, मैं देखने वाला तुमसे और डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट चीज, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, गाड़ी का टायर पंचर हो गया या स्कूटी खराब हो गई है, ये सब कंटेंट है और देखने वाले इनसे रिलेट भी करते हैं क्योंकि उनके साथ भी ये चीजें होती है। और लास्ट चीज, ऑडियंस से डायरेक्ट पूछो अगले व्लॉग में क्या देखना चाहोगे, क्योंकि कमेंट से तुम्हें फ्री में टॉपिक मिल जाते हैं, और अगर तुम वही बनाओगे जो लोग देखना चाहते हैं, तो वो तुम्हारे व्लॉग को और ज्यादा देर तक देखेंगे, जो आने वाले व्लॉग है, जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम मिलेगा, क्लिक थ्रू रेट मिलेगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगा, जिससे तुम्हारी वीडियो यूट्यूब और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसका मतलब सिंपल है, तुम व्लॉगिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। और अगर तुमने ये भी सोच लिया है कि हाँ मैं डेली व्लॉग बनाऊंगा, तो नेक्स्ट सवाल ऑटोमेटिक आता है कि अपने फोन से व्लॉग कैसे बनाएं। इसके लिए इस वीडियो पे क्लिक करो, जहां मैंने बताया कि कैसे तुम अपने फोन से प्रोफेशनल हाई क्वालिटी व्लॉग्स बना सकते हो। क्लिक करो और शुरू करो।